गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ कोचिंग सीरीज 8 to 6 में आपका स्वागत है। आजकल जिधर देखो उधर हर इंसान कहता है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। और कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहते जरूर हैं लेकिन वो उनको एक अपनी इज्जत के लिए कहना पड़ता। हकीकत कुछ और है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े कामयाब तो बन गए लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं है, माँ बाप को साथ नहीं रह सकते। माँ बाप को साथ रखने में उनको इंसल्ट महसूस होती है। उनको अलग मकान लेके देते हैं, अलग अपार्टमेंट में रहने देते हैं, नौकर चाकर रख देते हैं। लेकिन नौकर चाकर क्या आपकी कमी पूरा कर सकते हैं? आप जब पैदा हुए तो आपके अगर माँ बाप ने आपको नौकर चाकर के हवाले छोड़ दिया होता, आपकी देखभाल ना करी होती, आपको प्यार न किया होता, आपका लालन पालन बेहतर तरीके से ना किया होता तो आज आप कहाँ होते? आप सोचिए, जब आपके माँ बाप आपके बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भी हालत आपकी तरह बच्चे की तरह ही होती। उनको भी आपका प्यार चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। हो सकता है आप काम में इतने बिजी हैं, काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करें, फिर भी 2-4 घंटे अपने माँ बाप के लिए तो आपका निकालना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप 24 घंटे आपके पास होते हैं, आप उसमें बैलेंस बनाइए। कुछ कितना समय आप देते हैं अपने उसके कार्य के लिए। हाँ, कुछ आप बहुत बड़ी पोजीशन पहुंच गए, चाहे कितनी बड़ी पोजीशन, तो अपने माँ बाप को अपने साथ तो रख सकते हैं। 2-4 घंटे तो आप अपने आराम के लिए निकालते होंगे, तब तो उनके साथ सो सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, उनके साथ घंटा 2 घंटे टाइम बिता सकते हैं। चाहे कितनी बड़ी, चाहे आप देश के बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचे हुए इंसान क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप जिनसे आपका जन्म हुआ, जिनसे आप ये धरती पाए हैं, उनके लिए आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं वो आपको आएंगी। आधुनिक एजुकेशन जो प्राचीन मॉडर्न एजुकेशन, उसके द्वारा नहीं, उसके साथ साथ प्राचीन एजुकेशन को भी अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आधुनिक और प्राचीन दोनों ही एजुकेशन का तालमेल होगा, तभी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी, एक कंप्लीट व्यक्तित्व के रूप में आप पहचान। आज आधुनिक एजुकेशन लेने वाले, किसी 12th किया है, 10th किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, लेकिन नाम के लिए डिग्रियां हैं, काबिलियत नहीं है उनके अंदर। डिग्रियां तो मिल गई, काबिलियत नहीं, संस्कार नहीं है। पढ़ा लिखा है लेकिन बड़े बुजुर्गों से दुआ सलाम करते उसको शर्म महसूस होती है, पैर छूते उसको शर्म आती है। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस माहौल में, उसकी संस्कृति से आपको रूबरू होना जरूरी है। आप ठीक है, आप किसी और देश में जाके सेटल हो जाते तो वहां की संस्कृति से आप तालमेल नहीं बिठा रहे तो आप वहां की संस्कृति के साथ अपने आप को एडजस्ट करिए, वो बात की बात। लेकिन जब आप अपने देश में रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को, जो भी इंसान जिस देश में रहता है उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को आधुनिक एजुकेशन के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन शिक्षा है उससे भी उनको परिचय कराएं। जो हमारे पुरानी संस्कृति क्या थी, उसमें क्या महानता थी, क्या खूबियां थी, सारी चीजें अपनाने के लिए नहीं बोलना। बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादीपना भी उसके अंदर थे, हमें उसको साइड में रखना। हमें उसमें कितनी अच्छाइयां आज के टाइम में सटीक बैठ रही हैं, आज उसमें हम क्या अपना सकते हैं। देखो, करुणा, प्रेम, दया, एक जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, इज्जत, सत्कार, मान, रेस्पेक्ट, एक प्यार से बोलना, ये तो आज के टाइम में भी सटीक है, आगे भी सटीक रहेंगी। एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना, एक अच्छा फैसला लेने वाला इंसान बनना है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली, मास्टर भी कर ली, पर अभी वो 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। करने ये IIT कर ली, यानी क्या क्या कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद भी कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी भी उनको नहीं मिल पा रही। पता नहीं फिर क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति संस्कार से जुड़े हुए नहीं। क्योंकि पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, देखो, आदमी कभी भी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करता था, वो मेहनत करता था, अपनी खेती बाड़ी में भी कार्य करता था, उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, कुछ ना कुछ करके अपनी जीविका चलाता था। हाँ, कुछ चैलेंज पहले भी थे, कुछ चैलेंज आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को बेहतर संस्कार दें, अपने बच्चों को इंकरेज करें, मोटिवेट करें, एम्पावर करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको जीवन में आगे लड़ने की प्रेरणा दें, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सही डिसीजन मेकर लेने की काबिलियत सिखाएं। हमारा जो बच्चों का लीडरशिप प्रोग्राम PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, उसमें हम केवल बच्चों के ऊपर फोकस करके कोर्स को डिजाइन किया कि एक बच्चा कैसे होनहार, कामयाब, सक्सेसफुल, एक जबरदस्त एम्पावरमेंट के साथ में कैसे समाज सोसाइटी में अपनी जगह बना करके आगे बढ़ता हुआ चला जाए, दुनिया में कुछ ऐसा पच्चीन छोड़ के जाए कि दुनिया याद करे, रोल मॉडल बन जाए अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। हर बच्चा अपने आप में महान होता है, हर बच्चे के अंदर प्रतिभा छिपी हुई होती है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन शिक्षा से भी रूबरू कर। हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी महान थी। हाँ, कुछ खूबियां थी,
कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज के समय में सटीक नहीं, तो हमें उनको साइड में कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए वो उसमें लेकर के, क्या नहीं चाहिए उसको साइड में कर दो। उन सब चीज़ों को ढोने से, पढ़ाने से फायदा, पर उसमें से बेस्ट तो आप ले सकते हैं जो आज भी सही, पहले भी था, आगे भी रहेगा, वो रूबरू कराए। हर स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती, हो सकता है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट उसकी परमिशन ना दे रही हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको शामिल करना चाहिए, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए आपको करना चाहिए, बच्चे को एम्पावरमेंट। नहीं तो आज के देखिए, आज हमारे देश की क्या समस्या है, वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेशन लेकर के बैठे हैं, इसके बावजूद भी आज हमारा यूथ डिस्टर्ब है, परेशान है, करियर के लिए परेशान है, नो रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नाम का है, काम का नहीं है। वो आधुनिक शिक्षा लेकर के तो बैठा हुआ है, लेकिन प्राचीन शिक्षा से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस वजह से आज हो क्या रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। वो कहीं जाता है, इंटरव्यू फेस नहीं कर पा, डिग्रियां हैं, डिग्रियां तो हैं, पेपर हैं, पर वो पेपर की काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं है उसके अंदर। वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए जब सामने बैठे होता है इंटरव्यू लेने वाला, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाता, जो चीज़ पढ़ी है उसको समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता। वो अपने बारे में कुछ नहीं बता पाता, उसका लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है, जीवन में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या, इन चीज़ों में भी उलझ जाता है। बस गोल मोल जवाब देता है, वो सामने वाला समझ जाता है इसके अंदर डिग्रियां हैं, योग्यता नहीं, फिर आपको साइड में कर देता। सोचिए वो क्यों? क्योंकि हमने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन शिक्षा को नहीं अपनाया। प्राचीन शिक्षा आपको एम्पावरमेंट करना सिखाती है, अंदर से मजबूत बनाती है, एक डिसीजन मेकर बनाती है। कुछ उसके अंदर एक ग्रेट जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हुए हैं, उनकी लाइफ के बारे में जब परिचित होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी से अब रूबरू होते हैं, आज के समय में भी वो चीज़ें सटीक हैं, क्योंकि उस वक्त भी चैलेंजेस थे, तब उन्होंने कामयाबी पाई। आज के समय भी चैलेंज, आज के समय कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है, वो चीज़ सीखिए। दुनिया के अंदर, आप अपने देश की नहीं, दुनिया की भी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उससे कुछ सीखने का प्रयास करना। आधुनिक शिक्षा आपको रोजगार देगी, रोटी देगी, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाना, कामयाब इंसान बनाना, खुशहाल इंसान बनाना, वो आपको प्राचीन शिक्षा से ही मिलेगा। दोनों शिक्षा का बैलेंस बनाना है। अगर स्कूलों में नहीं मिलते तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को एम्पावर करें, इंकरेज करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। एक अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी उनको उदाहरण दे करके उनके जीवन में एक एम्पावरमेंट का काम करना है आपको। आप उनके रोल मॉडल बनेंगे, आप उनके गुरु बनेंगे, आप उनके मार्गदर्शक बनेंगे, आप उनके कोच बनेंगे। PDPL जो कोर्स हमारा बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, अगर आप उसका हिस्सा बनवाते हैं तो आपका बच्चा 100% कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगा, और कोई भी कार्य जो करना चाहे कर पाएगा। कोई भी इंटरव्यू फेस करना चाहे कर सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहे बेहतर तरीके दे पाए, क्योंकि वो अंदर से एम्पावर है, मोटिवेट है, जोश से भरा हुआ है, इंथुसियास्टिक है, डायनामिक है, करेजियस है, पावरफुल, सुपर है, जीनियस है, यूनिक है, स्पेशल है, अमेजिंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, हेल्दी है, हैप्पी है, ग्रेट है, बेस्ट है, विनर है, विनर। पहले अपने बच्चों को हमेशा हर सेशन के अंदर में जो बार बार बोलता हूँ, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रिलियंट, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम अचीवर, आई एम पावरफुल, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1 विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। तो ये बार बार आप जितना इनपुट अपने बच्चे को देंगे उतना बच्चा सुपर बनेगा। हर बच्चे को मोटिव कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू आर माई सन, यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई हीरो, यू आर माई रोल मॉडल, यू आर माई इंस्पिरेशन। बार बार इतना एम्पावर करो, इंकरेज करो, मोटिवेट करो, वो दुनिया में बड़े बड़े महान कार्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। और जो जीवन में जलता है वो रोशनी फैलाता है, जो समा धधकती है वही चमकती है। इसलिए जीवन में अपने बच्चे को हीरो बनाओ, बच्चे को सुपर हीरो बनाना आपकी जिम्मेदारी। आप उसके सुपर हीरो बन जाइए, आप उसके रोल मॉडल बन जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल्स की जिम्मेदारी, लेकिन साथ साथ सबसे पहले जिम्मेदारी पेरेंट्स की, माँ बाप की, जो उनके कुलीग्स हैं, जो उनके गार्जियन हैं, गार्जियन जो हैं वो है गुरुजन है। आप ही, गार्जियन का मतलब गुरुजन, आप ही उनके गुरु हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे को महान बनाने की काबिलियत
को निखारने का काम आप करिए, जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे हर बच्चा प्रतिभाशाली बने, हर बच्चा कामयाब बने, हर बच्चा सक्सेसफुल बने। आपको गर्व हो अपने आप पे, अपने बच्चों पे, देश, समाज, सोसाइटी। क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूँ, आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए। और कोई भी किसी तरह की समस्या, आपके बच्चों की कोई भी समस्या, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा उसको एक सही मार्गदर्शन देने की, और आपका बच्चा आपके सपनों को साकार करेगा, दुनिया में कुछ ऐसा करके जाएगा जिसके लिए धरती पर आए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.